जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में हम लोग आर्ट ग्रुप के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है आज ये हमारे तीसरे नंबर की क्लास है, ठीक है? तो आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर साथियों सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कवर किए गए हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आइए शुरू कर लेते हैं और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सभी लोग आंसर दे सकते हो। लोथल से, मेहरगढ़ से, मोहनजोदड़ो से और कालीबंगा से। प्रयास करो आंसर देने के लिए। साथियों याद रखिएगा, कृषि के जो है सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? आप कहोगे सर मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और यहां से दोस्तों आप कहोगे गेहूं का साक्ष्य मिलता है, ठीक है? बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखो भाई, चन्नूधड़ों के उत्खनन का निर्देशन जो है किसके द्वारा किया गया था? आप सभी को दोस्तों पता होगा चन्नूधड़ो जो है ये एक पुरातात्विक स्थल है और इसके उत्खनन का निर्देशन जो है J.H. मैके के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट है, ठीक है? आइए अगला सवाल देखते हैं। उपनिषद पुस्तकें दोस्तों किस पर लिखी गई हैं? धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर? चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सभी प्यारे साथी आंसर दे दो। चलिए, उपनिषद पुस्तकें जो है किन पर लिखी गई हैं? आप कहोगे सर दर्शन पर लिखी गई हैं। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से किसने जो है आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। साथियों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया कि आर्यों का जो आदि देश था उसका नाम क्या था? उत्तरी ध्रुव। क्या भाई? उत्तरी ध्रुव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा पर कालांकित है? कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्त काल और राजपूत काल। प्रयास कर सकते हो आप लोग आंसर देने के लिए इस सवाल का। चलिए आंसर दे दीजिए आप सभी प्यारे साथी। चलिए भाई दोस्तों याद रखिएगा, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है, ठीक है? आपका सी ऑप्शन यहां पर राइट है। अगला सवाल देखो, उत्तराखंड में जो है सम्राट अशोक के शिला लेखों की एक प्रति कहां मिली थी? बताओ। नैनीताल में, पौड़ी में, टिहरी में और कालसी में। आंसर दे सकते हो। उत्तराखंड में जो है सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहां पर मिली थी? आप कहोगे सर कालसी में, ठीक है? उत्तराखंड के जो है देहरादून जिले के कालसी से जो है सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति प्राप्त होती है। डी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखें, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? आप सभी प्यारे साथी आंसर दे सकते हो। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं। चलिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? साथियों नरसिंह देव वर्मन के द्वारा जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया। बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में बार बार पूछता है। आइए अगला सवाल। और भाई एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दो। सभी लोग जो भी साथी क्लास में जुड़े हैं लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो। जो भी साथी चैनल पढ़ रहे हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ें। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। आइए अगला सवाल देखते हैं। भूगोल में जो है गल्फ स्ट्रीम से क्या तात्पर्य है? बताइए। आपने दोस्तों नाम सुना होगा, गल्फ स्ट्रीम क्या है? आप सभी को पता होगा सर ये तो एक जल धारा है। आप कहोगे ये एक जो है उष्ण महासागरीय धारा है। दोस्तों उष्ण उच्च की जगह आप लोग कर लीजिएगा उष्ण। क्या? उष्ण कर लीजिएगा। उष्ण का अर्थ ही होता है गर्म, ठीक है? आप कहोगे गल्फ स्ट्रीम जो है एक उष्ण महासागरीय धारा है, ठीक है? ए ऑप्शन आपका राइट है। आइए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस देश की सीमा इराक के साथ नहीं लगती है? बताओ। इराक के साथ जो है किसकी सीमा नहीं लगती है? आप सभी प्यारे साथी आंसर दे दो। चलिए भाई, चलिए चलो भाई आंसर दे दो।
दोस्तों डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जॉर्डन, सीरिया और तुर्की, इनकी सीमाएं जो है इराक से लगती हैं, लेकिन लेबनान का नहीं लगता है। अगला सवाल देख लो। निम्नलिखित देशों में से जो है किसमें सबसे अधिक भूमि के प्रतिशत पर खेती की जाती है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, कनाडा। बताओ, आंसर दे दो सब लोग। चलिए, सबसे अधिक भूमि के प्रतिशत पर खेती की जाती है, आप कहोगे सर किस पर की जाती है? भारत। पहले नंबर पर आपका भारत है, दूसरे नंबर पर है आपका अमेरिका यानी यूएसए आप जिसे बोलते हो, तीसरे नंबर पर आता है आपका रूस। ठीक है, सबसे अधिक भाग पर जो है कृषि करी जाती है इन देशों में। अगला सवाल देखो। विजयवाड़ा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ, विजयवाड़ा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? चलो आंसर कर दो। दोस्तों विजयवाड़ा जो है ये आप कहोगे कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, आपका बी ऑप्शन चला जाएगा राइट। अगला सवाल देख लो। निम्नलिखित बादशाहों में से किसको जो है एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? बताएं, प्रबुद्ध निरंकुश जो है किसे कहा जा सकता है? बाबर, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब को। बता दें, आंसर दे दें आप सभी प्यारे साथी। चलिएगा, निम्नलिखित बादशाहों में से जो है किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? आप कहोगे सर अकबर को। ठीक है, अकबर जो है एक प्रबुद्ध और निरंकुश शासक था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया? बताओ, शिवाजी ने जो है मुगलों को किस युद्ध में हराया था? आप सभी लोग आंसर दे दो। चलिए आंसर दीजिएगा साथियों। शिवाजी के द्वारा जो है सलाहार के युद्ध में, किसके? सलाहार के युद्ध में जो है मुगलों को हराया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था? 1659 ईस्वी में जो है सलाहार का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना जो है डचों ने स्थापित किया था? बताएं, आंसर दे दो आप लोग। चलिए आंसर दीजिएगा। बंगाल में जो है निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिनसुरा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो बंगाल में जो है डचों के द्वारा पहला कारखाना जो स्थापित किया गया था, कहां पर? चिनसुरा में। अगला सवाल देख लो। भारत की विधायिका को द्विसदनीय प्रथमतः बनाया गया, बताइए किस शासन अधिनियम के द्वारा जो है भारत की विधायिका को द्विसदनीय बनाया गया? दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है भारत की विधायिका को द्विसदनीय बनाया गया। डी ऑप्शन आपका राइट है। आप सभी को दोस्तों पता है संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। अगला सवाल देखो भाई। पंचायत के सदस्य होते हैं, बताइए, आंसर दे दो सभी लोग। एक बार ऑप्शंस को पढ़ो और आंसर दे सकते हो। चलिए, पंचायत के सदस्य होते हैं, चलिए चलिए भाई, पंचायत के सदस्य होते हैं संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता गणों द्वारा, यानी आप कह सकते हो उस क्षेत्र के यानी उस निर्वाचन क्षेत्र के जो है मतदाता गणों के द्वारा जो है चुना जाता है। किसको? पंचायत के सदस्य को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल देखो। सामूहिक खपत से क्या मतलब है? बताइए, सामूहिक खपत का तात्पर्य दोस्तों क्या है? आंसर दे सकते हो आप लोग। चलिए भाई बताइएगा। सामूहिक खपत से क्या मतलब है? आप कहोगे वरिष्ठ नागरिकों द्वारा उपभोग। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखो। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां जो है किस में निहित होती हैं? मुख्यमंत्री में, राष्ट्रपति में, राज्यपाल में, मंत्रिपरिषद में। जवाब दें सभी लोग। और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल से जुड़ जाएंगे और लाइक की संख्या भाई बढ़ती रहनी चाहिए। आपके लिए बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां दोस्तों आप कहोगे सर राज्यपाल के पास निहित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देख लो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पद से हटाया जा सकता है, बताइए किस तरीके से जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को
पद से हटाया जा सकता है? आंसर दे दो। चलिए साथियों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है कैसे हटाया जा सकता है? संसद के प्रस्ताव के माध्यम से, राष्ट्रपति द्वारा। आपका सी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देख लो। वर्तमान समय में जो है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद मुक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कब तक जो है अपने पद पर बने रह सकते हैं? चलिए, यानी सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? चलिए आंसर करिएगा। दोस्तों याद रखिएगा, अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तब आप कहोगे सर 65 वर्ष आयु होती है, और अगर बात करें उच्च न्यायालय की यानी हाई कोर्ट की तब आप कहोगे सर 62 वर्ष आयु होती है। यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देख लो। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? बताओ। चलिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? प्रशासनिक मूल्य, सार्वजनिक स्वामित्व, नियोजित अर्थव्यवस्था, निजी स्वामित्व। बताओ, आंसर दे दो सभी लोग। चलिएगा आंसर करिएगा सभी दोस्त। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है दोस्तों निजी स्वामित्व होना। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, किस अर्थशास्त्री के द्वारा जो है निवेश के अंतर्गत मशीनरी या कारखाने निर्माण को परिभाषित किया गया है? चलिए, आप कहोगे सर जे.एम. किन्स के द्वारा। ठीक है, किस अर्थशास्त्री के द्वारा निवेश के अंतर्गत मशीनरी या कारखाने निर्माण को परिभाषित किया गया है? आप कहोगे जो है मशीनरी या कारखाने निर्माण को परिभाषित जो है जे.एम. किन्स के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में है, बताइए क्या स्थित है मध्य प्रदेश के नेपा नगर में? चीनी मिल, इस्पात संयंत्र, अखबारी कागज का कारखाना, भारी इंजीनियरिंग संयंत्र। आप कहोगे सर मध्य प्रदेश के नेपा नगर में जो है अखबारी कागज का कारखाना स्थित है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देख लो। भारतीय संविधान के किस भाग में जो है उल्लिखित है कि वह धर्मनिरपेक्ष राज्य है? बताओ। प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में, संघ में। आंसर दे दो, महत्वपूर्ण सवाल है। भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है कि वह धर्मनिरपेक्ष राज्य है? आप कहोगे सर प्रस्तावना में जो है उल्लिखित है कि जो संविधान है वो जो है, यानी संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आइए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से दो राज्यों में सर्वप्रथम 1956 में पंचायती राज कहाँ पर स्थापित किया गया? बताओ, कहाँ पर जो है पंचायती राज स्थापित किया गया सबसे पहले? दो राज्यों में। आंसर दे सकते हो आप सभी साथी। चलिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर दे सकते हो। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य हैं जहां पर सबसे पहले 1956 में पंचायती राज स्थापित किया गया? आप कहोगे सर राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देख लो। भारत की लोकसभा में सदन का नेता जो है नाम निर्देशित किया जाता है, बताएं। चलिए आंसर दीजिएगा। सदन का नेता जो है भाई किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, उपाध्यक्ष को? सभी का आंसर आना चाहिए। अच्छा, ये क्लास दोस्तों 11:30 बजे प्रोवाइड करी जाती है, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा, उसके लिए क्षमा करिएगा आप लोग। ठीक है भाई। चलिए, अच्छा यूपी बीएड की भाई एग्जाम डेट बढ़ चुकी है, हमने कल ही आपको बता दिया था, इन्फॉर्म कर दिया था। तो आप लोग जो है मेहनत के साथ लगे रहें। ऐसा नहीं है कि आपको जो है आराम फरमाना है, आराम बिल्कुल नहीं फरमाना है, मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें। अब आपकी परीक्षा जो है 1 जून को आयोजित करवाई जाएगी। ठीक है। सदन का नेता दोस्तों किसे कहा जाता है? आप कहोगे सर प्रधानमंत्री को जो है सदन का नेता कहा जाता है। अगला सवाल देख लो भाई। भारत के संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? बताओ। यानी 52वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दे दिए गए हैं, आप लोग आंसर दे दो। चलिए फटाफट आप लोग आंसर करिएगा। प्रयास करिएगा। चलिए भी प्रयास कर सकते हो।
साथियों 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ। कब? 1985 में जो है ये संविधान संशोधन हुआ। और इसमें जो है दोस्तों आप कह सकते हो सर इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों? दल बदल से संबंधित है। ठीक है, आप कहोगे जो है इसमें जो है राजनीतिक दिवालियापन से विरुद्ध प्रावधान है, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी दल बदल से संबंधित प्रावधान है। सीधा मतलब आप लोग समझिए। आइए अगला सवाल देखिए। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सेवाओं की परिकल्पना दिए गए विकल्पों में से संबंधित है। बताइए, भारतीय संविधान में जो है 3 प्रकार की सेवाओं की परिकल्पना दी गई है। बताइए, आंसर दे सकते हो। यहां पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और राज्य सेवाएं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है आपका अनुच्छेद 312 के तहत वर्णित किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 312 के तहत जो है वर्णित किया गया है। आइए अगला सवाल देखते हैं। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ज्वार भाटा आता है? बताओ, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ज्वार भाटा आता है? चलिए, अगर यहां पर दोस्तों देखोगे सटीक आंसर जो चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है होता है जो ये ज्वार भाटा आता है। ठीक है, इसमें जो है आप कह सकते हो सर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल भी थोड़ा सा प्रभाव डालता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, सुनामी तरंगे जो है किससे उत्पन्न होती हैं? जवाब दें। सुनामी तरंगे जो है किससे उत्पन्न होती हैं? चलिएगा, आंसर दीजिएगा। सुनामी तरंगे जो है किससे उत्पन्न होती हैं? चलिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र के नीचे जो भूकंप उठता है उसके कारण। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए आपका राइट है। अगला सवाल, जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? संगमरमर, फेल्सपॉर, नीस, क्वार्ट्जाइट। बताएं, किसमें जो है इनका परिवर्तन हो जाता है? जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तब वे जो है किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? चलिए, आप कहोगे सर नीस में परिवर्तित हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, इस क्लास में हमने 35 क्वेश्चंस को कंसाइज किया था जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग बताइए ये कलावर की क्लास आपको कैसी लग रही है? एक बार कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जो है ज़रूर बताएं। आपको और भी बेहतर कंटेंट अभी दिया जाएगा। अब तो डेट बढ़ चुकी है, अब लोग बढ़िया से आप लोग जो है तैयारी में लग जाओ। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।